नमस्कार। एक्यूरेट और ऑथेंटिक जानकारी देने वाले ईपीएफओ के वीडियोस की श्रृंखला में आज से हम शुरू कर रहे हैं पेंशन वीडियो का एक सिलसिला। हम अपने अगले कुछ वीडियोस में विभिन्न प्रकार की पेंशनों के बारे में बताएंगे जो ईपीएफओ अपने सदस्यों और उनके परिवार या नॉमिनी को देता है। ईपीएफओ ने अपनी कर्मचारी पेंशन योजना 16 नवंबर 1995 को शुरू की थी। इसने परिवार पेंशन योजना 1971 का स्थान लिया था। परिवार पेंशन योजना में जहां सदस्य की मृत्यु पर ही परिवार को पेंशन मिलती थी, वहीं नई योजना में सदस्य को भी पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। सदस्य के अलावा इसमें परिवार और नॉमिनी को भी पेंशन देने की व्यवस्था की गई है। योजना के प्रावधानों के अनुसार पेंशन योजना का कोई सदस्य 10 वर्ष की अंशदायी सदस्यता पूरी करने पर पेंशन का हकदार हो जाता है और वह 58 वर्ष की उम्र पूरी करने पर पेंशन ले सकता है, चाहे वह अपने संस्थान से सेवानिवृत्त हो या ना हो। यानी 58 वर्ष की आयु और 10 वर्ष की सदस्यता पूर्ण करने पर कोई सदस्य नौकरी करते हुए भी पेंशन ले सकता है। इसके अलावा यदि कोई सदस्य 50 वर्ष की आयु पूर्ण करके नौकरी छोड़ देता है तो वह भी घटी दर पर पेंशन लेने का हकदार हो जाता है, बशर्ते सदस्यता की अवधि कम से कम 10 वर्ष हो। पेंशन की गणना सदस्य की पेंशन योग्य सेवा यानी जितने वर्ष उसने पेंशन फंड में अंशदान किया है और सेवानिवृत्ति से पूर्व के 60 माह के औसत वेतन पर प्रो रेटा आधार पर की जाती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी तो आप हमारी वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं और बाईं ओर ऑनलाइन सर्विसेज बॉक्स में उपलब्ध ईडीएलआई एंड पेंशन कैलकुलेटर पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी जहां आप इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने का तरीका जान सकते हैं और बाईं ओर दिए गए टैब को क्लिक करके ईडीएलआई एंड पेंशन कैलकुलेटर के होम पेज पर पहुंच सकते हैं। यहां आप ऊपर दिए गए पेंशन कैलकुलेटर टैब को क्लिक कर कैलकुलेटर पर पहुंच जाएंगे। इसमें आप अपना विवरण दर्ज करके अपनी पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि किसी सदस्य की पेंशन योग्य सेवा 20 वर्ष या उससे अधिक है तो उसे 2 वर्ष का बोनस भी दिया जाता है। सामान्यतः 58 वर्ष पूर्ण होने पर सदस्यों को पेंशन दी जाती है, किंतु यदि कोई सदस्य 50 वर्ष आयु पूर्ण करने के बाद और 58 वर्ष पूर्ण करने से पहले रिटायर हो जाता है तो वह घटी दरों पर पेंशन ले सकता है। सदस्य की आयु 58 वर्ष से जितने भी वर्ष कम होगी उसके अनुसार पेंशन में 4% प्रति वर्ष की दर से कमी कर उसे पेंशन दी जाएगी। यदि कोई सदस्य चाहे तो वह 58 वर्ष के बाद 60 वर्ष की आयु तक पेंशन को स्थगित कर सकता है। ऐसे में उसे 59 वर्ष की आयु पर 4% और 60 वर्ष की आयु पर 8% बढ़कर पेंशन मिलेगी। यदि 10 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी हो चुकी हो और सदस्य 58 वर्ष के बाद भी नौकरी में है तो वह 60 वर्ष की आयु तक पेंशन फंड में अंशदान भी जारी रख सकता है। ऐसी स्थिति में उसकी पेंशन की गणना के लिए 58 वर्ष के बाद की सेवा और वेतन को भी लिया जाएगा, जिससे उसे अधिक पेंशन मिलेगी। तो ये थी जानकारी सदस्य पेंशन के बारे में। उम्मीद है आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगले वीडियो में हम एक दूसरे प्रकार की पेंशन पर बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और शेयर करते रहिए हमारे वीडियोस। जय हिंद।